Two companies ABC Limited and XYZ Limited approach the DEF Bank for FRA. They want to borrow a sum of rupees 100 crores after 2 years for a period of 1 year. तो दो कंपनीज हैं, एक है ABC, दूसरी है XYZ। ये दोनों कंपनीज जो बैंक है DEF उसको अप्रोच करती हैं और उससे कहती हैं, किस लिए अप्रोच करती हैं, ये FRA के लिए अप्रोच करती है। और उससे ये दोनों की दोनों कंपनीज कहते हैं कि हमें 100 करोड़ का लोन चाहिए, लेकिन ये लोन हमें अभी नहीं चाहिए, ये लोन हमें 2 साल बाद चाहिए, सिर्फ 1 साल के लिए। यानी जो लोन का स्टार्टिंग पीरियड हुआ वो क्या हुआ, सेकेंड ईयर, और जो लोन का एंडिंग पीरियड होगा वो क्या होगा, तो 2 साल के बाद चाहिए 1 साल के लिए। यानी लोन का एंडिंग पीरियड क्या होगा, थर्ड ईयर। यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2V3 FRA, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस FRA को हम, बिल्कुल। अच्छा, ये जो बैंक है ना, इस बैंक ने इन दोनों कंपनीज के लिए इंटरेस्ट रेट बता रखा है कि अगर आप हमसे अभी के समय का इंटरेस्ट रेट ये बैंक बता रहा है इन दोनों कंपनी का, कि अगर आप अभी हमसे जो है वो लोन लेते हो ना, तो और 1 साल के लिए लोन लेते हो तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.86% का और 4.12% का पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमसे अभी लोन लेते हो और 2 साल के लिए लोन लेते हो तो आपको पर एनम जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो XYZ को पड़ेगा 4.20% का और ABC को पड़ेगा 5.48% का। और अगर आप अभी 3 साल के लिए लेते हो तो आपको पर एनम जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो XYZ को पड़ेगा 4.48% का और ABC को पड़ेगा 5.78% का। अच्छा, इन दोनों यील्ड कर्व में यानी इंटरेस्ट रेट में, इन दोनों कंपनीज के इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस किसके कारण है, क्रेडिट रेटिंग के कारण। अब जिसकी क्रेडिट रेटिंग कमज़ोर होती है उससे जो इंटरेस्ट रेट है ना वो हाइयर चार्ज किया जाता है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट वन रीज़न फॉर डिफरेंस इन द यील्ड कर्व फॉर द कंपनीज की। इन दोनों कंपनीज के यील्ड कर्व में जो डिफरेंस है, यानी इन दोनों कंपनीज के जो इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है वो क्यों है, उसका कारण क्या है, कम से कम आपको एक कारण बताना है। तो एक कारण तो मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन में भी बता रखा है, क्यों, क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग है ABC की वो कम है, घटिया क्रेडिट रेटिंग है, इसलिए हम उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। सेकेंड, you are required to calculate the rate of interest DEF bank would quote under 2V3 FRA using the company's yield information as quoted above। तो आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि जो आपने ये जो बोला है ना FRA के लिए कि मेरे को 2 साल बाद सिर्फ 1 साल के लिए लोन चाहिए, उसका FRA आप मेरे को अभी बता दो। तो इस हालत में जो DEF जो बैंक है वो कौन सा रेट कोट करेगा ये आपने बताना है। तो देखो, बैंक बोलेगा XYZ और ABC लिमिटेड को, पहले तो हम XYZ का बात कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों का XYZ और जो ABC लिमिटेड है इन दोनों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, तो इन दोनों का FRA भी अलग अलग होगा। तो पहले जो DEF बैंक है वो सबसे पहले किसके साथ डील करेगी, XYZ के साथ डील करेगी। तो XYZ को बोलेगी, देखो अगर आप अभी हमसे 3 साल के लिए लोन लेते हो ना तो हम आपसे हर साल 4.48% का इंटरेस्ट जो है चार्ज करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे थर्ड ईयर के एंड तक, तो थर्ड ईयर के एंड तक हम आपसे इतना इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। देखो इंटरेस्ट रेट कितना, 4.48% का, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में हम आपसे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करेंगे, 1+R, इतना इंटरेस्ट रेट हम आपसे चार्ज करेंगे। और अगर आप 1 रुपये का लोन लेते हो तो आपका टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितना बन जाएगा, 1+R इतना बन जाएगा। अब सेकेंड ईयर पे आ जाता है, सेकेंड ईयर में आपका कितना जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो सेकेंड ईयर के ओपनिंग में, स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट ईयर एंड का जो अमाउंट ड्यू था वो क्या बन जाएगा, सेकेंड ईयर का आपका ओपनिंग प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अगर ये सेकेंड ईयर का ओपनिंग प्रिंसिपल है तो इसके ऊपर हम 1+R क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, यानी 1+R ये आपका क्या होगा, ये आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यानी ये क्या बन जाएगा, ये आपका इंटू कर दोगे तो आपका ये सेकेंड ईयर के एंड का मैच्योरिटी बन जाएगा। यानी सेकेंड ईयर के एंड पे आपको इतना टोटल अमाउंट बैंक को देना है, लेकिन आपने तो 3 साल के लिए लोन लिया है, तो थर्ड ईयर पे क्या आपका टोटल अमाउंट बनेगा, तो ये तो हो गया आपका, क्या होगा, ये आपका सेकेंड ईयर एंड के एंड का बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। तो थर्ड का, यानी ये थर्ड का ओपनिंग हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये थर्ड का प्रिंसिपल हो गया। तो अगर ये थर्ड का प्रिंसिपल हो गया तो थर्ड का इंटरेस्ट रेट आप क्या जोड़ोगे, 1+R, यानी ये टोटल इसको इंटू कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका थर्ड ईयर का टोटल जो अमाउंट जो आपको पे करना है बैंक को थर्ड ईयर के एंड पे, वो ये अमाउंट बन गया। इसी को देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है,
यानी थर्ड ईयर के एंड पे बैंक को कितना मैच्योरिटी जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आप बैंक से सिर्फ 1 रुपये का लोन लेते हो। और इसमें जो रेट कौन सा है, रेट कौन सा रहेगा, 4.48% का। ठीक है, तो बैंक कहता है कि अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तब तो मैं आपसे इतना टोटल अमाउंट लूँगी, लेकिन अगर आप 2 साल के लिए लेते हो तो मैं आपसे 4.20% से के हिसाब से मैं आपसे कितना लूँगी, इतना अमाउंट टोटल रिकवर करूँगी। यानी 3 साल के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा टोटल अमाउंट, 2 साल के लिए इतना पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को लेस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा ना कि जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में क्या एक्चुअली क्या पे करना पड़ेगा। तो दोबारा से मैं बताता हूँ आपको एक बार कि थर्ड ईयर के एंड में आपको टोटल इतना पे करना है, सेकेंड ईयर के एंड तक आप टोटल इतना पे कर चुके हो, यानी थर्ड ईयर के एंड में आपको इतना पे करना पड़ेगा, यही है। तो ये हमारी इक्वेशन भी तो बन गई है। अब ये दोनों बराबर इक्वेशन हो गई ना। ठीक है, तो इस ये ब्लैक वाला है, ब्लैक कलर में जो आर लिखा है इसका, इसमें इंटरेस्ट रेट कौन सा है, 4.48% का। और जो ब्लू में जो इंटरेस्ट रेट लिखा है फर्स्ट शुरू के 2 साल के लिए कौन सा रेट है, 4.20% का ब्लू में। आर में रेड हमें पता नहीं है, रेड में जो आर लिखा हो उसका रेट हमें पता नहीं, उसका तो निकालना है कि हम ऐसा कौन सा रेट लगाएं कि इन दोनों में जो अमाउंट जो चार्ज किया जा रहा है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.04%। यानी थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट रेट हमारा लगेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा 5.04% का हो जाएगा। कितना हो गया, 5.04% का। इसी तरीके से आपको जो ABC लिमिटेड जो कंपनी है उसके लिए भी आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट निकालना है आपको थर्ड ईयर का। तो यहाँ पे निकाल रखा है, कितना आ रहा है, 6.38% का। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है, अगर थर्ड ईयर में टोटल इंटरेस्ट रेट, थर्ड ईयर में टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इतना है, सेकेंड ईयर में टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इतना है, तो थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया वो कितना होगा, कैसे पता लगाएंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे तो इधर वाला हमें हमारा जो है वो पता चल जाएगा कि कितना है अमाउंट। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में डाल देना। थर्ड, सपोज बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट रेट गारंटी फॉर अ प्रीमियम ऑफ 0.1% फॉर द अमाउंट ऑफ लोन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल बाय XYZ लिमिटेड if interest rate in 2 years turn out to be 4.50% and 5.50%। तो ये देखो, सपोज जो बैंक है ना वो आपको ऑफर करता है, इंटरेस्ट रेट गारंटी ऑफर करता है और बदले में, उसके बदले में आपसे प्रीमियम चार्ज करता है 0.1% ऑफ द लोन। यानी बैंक आपसे कहता है ना कि देखो अभी तो आपने मेरे से, ये XYZ लिमिटेड को कहता है, ABC को नहीं कहता, ये सिर्फ XYZ को ये ऑफर कर रहा है। XYZ को कहता है कि अभी आपने मेरे से जो इंटरेस्ट रेट है FRA उस पर आप एग्री हो गए हों, और FRA की रेट आपकी क्या है, आपकी जो FRA की रेट है वो 5.04% है। यानी जब आप मेरे से 2 साल बाद 1 साल के लिए जब आप लोन लोगे ना, तब मैं आपसे 5.04% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करूँगी। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहती हूँ कि आप जो भी अमाउंट, लोन अमाउंट आप जो भी आप लोन ले रहे हो ना, उसका 0.1% आप मेरे को एज अ फीस पे कर दो, और उसके बदले मैं आपको ये ऑप्शन दे दूंगी कि आप चाहे तो मेरे से थर्ड ईयर पे इस इंटरेस्ट रेट पे आप लोन लो या नहीं लो, ये मैं आपको क्या कर दूंगी, ऑप्शन। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो ये XYZ है इसके पास राइट आ गया है कि ये क्या करेगा, ये बैंक से 5.04% पे इंटरेस्ट ले सकता है। लेकिन अगर थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर वो गिर गया तो इसको बैंक से ज़रूरत नहीं है 5.04% लेने की, अगर इसने ये ऑप्शन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसने एक और कॉन्ट्रैक्ट अगर इसके साथ कर लिया तो। लेकिन अगर इसने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि ये क्या करे, ये बैंक के साथ 5.04% के लोन में एंटर हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इधर कि क्या हो अगर जो बैंक जो थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.50% हो जाए। तो अगर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट रेट अगर 4.50% होगी तो क्या ये जो बैंक है, बैंक से 5.04% पे क्या ये इंटरेस्ट लेना सही समझेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसको तो कम रेट पर 4.50 पर ही बैंक में मार्केट से इसको लोन मिल जाएगा। तो यानी इसको जो टोटल होगा वो देखो क्या होगा इसका, ये क्या करेगा, बैंक से लेगा इंटरेस्ट,
यानी ये इंटरेस्ट टोटल पे कितना करेगा, 100 करोड़ का बैंक मार्केट से इंटरेस्ट लोन ले लेगा, तो क्योंकि मार्केट में कम इसको जो है इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो कितना पे करना पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट इसको, तो 100 करोड़ का 4.50%, यानी 4.5% प्लस इसने प्रीमियम पे कर रखा है। प्रीमियम तो भैया आपने पे कर दिया ना, चाहे आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो चाहे ना करो, प्रीमियम तो आपने पे कर दिया। तो आपने प्रीमियम पे कितना किया है, लोन का 0.1%, यानी कितना, 100 करोड़ का 0.1 यानी 0.10 करोड़, यानी टोटल जो आपको जो अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी वो 4.60 करोड़ की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन देखो यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, ये जो प्रीमियम जो इसने ये पे किया है ना, ये प्रीमियम इसने अभी कर दिया, स्टार्टिंग में ही किया, अभी थर्ड ईयर आया नहीं, ये स्टार्टिंग में ही प्रीमियम इसने पे कर दिया 0.10 करोड़ का। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें ये जो इंटरेस्ट जो पे करेगा ना थर्ड ईयर में, इसका पीवी करना चाहिए था और तब इसमें ऐड करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ICAI ने क्या करेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रखा है, ठीक है। यानी टोटल इसको कॉस्ट कितने पड़ेगी, 4.60 करोड़ की इसको कॉस्ट पड़ेगी। अब अगर मार्केट में जो रेट है वो 5.50 हो जाती है, मार्केट में रेट 5.50 चल रही है और इसको ऑप्शन मिला है कि ये कितने में जो लोन ले सकता है, ये 5.04% पे लोन ले सकता है। तो ये क्या करेगा, ये मार्केट से नहीं लेगा, ये क्या करेगा, बैंक से ही ले लेगा 5.04% पे। तो अगर ये बैंक से अगर लेता है तो इसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, सिंपल 100 करोड़ का 5.04%, यानी 5.04 करोड़, और प्रीमियम इसने प्रीमियम का खर्चा इसको तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको कितना पड़ गया 5.14 करोड़ का। तो ये इसका खर्चा पड़ेगा कि अगर इसका जो बैंक मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो 4.5 आएगा तो उसको खर्चा इतना पड़ा, और अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.5 आ गया तब इसको खर्चा इतना पड़ गया, ठीक है। तो ये सवाल हमारा हो गया है, बहुत ईजी सा सवाल है। बस आपको अगर ये FRA रेट, ये जो थ्योरेटिकल FRA रेट है, अगर आपको ये अभी भी नहीं निकालना आ रहा है तो कि फिर किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं ये, या फिर आप कमेंट कर दो तो मैं एक अलग से अच्छी सी वीडियो बना दूंगा आपके लिए।